अध्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान है, वह हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा और परलक्षी ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूं मैं। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि विश्व का कोई भी पदार्थ हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। यहाँ तक कि अपनी आत्मा में होने वाली विकारी अविकारी पर्याय भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोरादि भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देह
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर कर रहे हैं। ग्रंथ को निकाल लीजिएगा। चलिए आज का बोल है 647 647 है और पेज नंबर आपका 148 है। बोल को पढ़ते हैं। निमित्त और राग तो कहीं रहे, निमित्त और राग तो कहीं रहे, परंतु एक समय की शुद्ध पर्याय भी अविद्यमान असत्यार्थ अभूतार्थ होने से मिथ्या है। एक रूप ध्रुव स्वभाव ही विद्यमान है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। एक रूप स्वभाव में गुण भेद पर्याय भेद है ही नहीं, इसीलिए वे झूठे हैं। देखिएगा बहुत सुंदर चर्चा है, अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा है। सभी आत्माओं का स्वरूप जो है परद्रव्य से भिन्न है, रागादिक पर्यायों से भिन्न है, निर्मल पर्याय से भी भिन्न है, गुण भेद से भी भिन्न है। ऐसा प्रत्येक आत्मा अनादि अनंत है। समझना है भैया? ऐसे आत्मा की बात चल रही है और वो मैं हूँ। समझना है भैया? हाँ, कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज में दिक्कत है किसी को? चलिए ध्यान दीजिए, देखिएगा। आप निकाल लीजिए। द्रव दृष्टि जिनेश्वर चल रहा है 148वें नंबर का पेज, बोल नंबर 647 ऊपर लिखा। निमित्त और राग तो कहीं रहे, परंतु एक समय की शुद्ध पर्याय भी अविद्यमान असत्यार्थ अभूतार्थ होने से मिथ्या है। एक रूप ध्रुव स्वभाव ही विद्यमान है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। एक रूप स्वभाव में गुण भेद पर्याय भेद है ही नहीं, इसीलिए वे झूठे हैं। मैं भैया देखो, अपनी जो आत्म वस्तु है भैया वह अरूपी है, अमूर्तिक है। समझ गए आप? इसीलिए इस चर्चा को आपको बड़ी चंचलता रहित सुनना पड़ेगा, तो ये सब बातें समझ में आएंगी। समझ में आया भैया? क्योंकि अनादि काल से हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय मूर्तिक पदार्थ पर काम करती है। समझ में आया? क्योंकि उसे मूर्तिक पदार्थों से ही परिचय है। अपना जो आत्मा है अमूर्तिक है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया? उसका हमने कभी रुचि पूर्वक उसका परिचय नहीं किया है। समझ में आया? और जिस समय आपको यह बात यथार्थ रूप से पर्याय में जमने लग जाएगी, उस समय समझना चाहिए कि अपनी पर्याय में जो दुख की पर्याय चल रही थी, उस पर्याय का अभाव चालू हो जाता है।
और अंदर जो स्वभाव में जो अनंत शक्तियां हैं वे किसी ने आके उसमें मिलाई नहीं है। अनादि अनंत हमारी आत्मा का स्वभाव है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझ आया भैया। पर उनकी पर्याय में आवाज नहीं आ रही है क्या? बराबर तो अगर मैं क्या कहूँ, कट कट के क्यों आ रही है भाई? नेटवर्क की प्रॉब्लम, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। यहाँ अपने आत्म वस्तु स्वरूप को समझाया जा रहा है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वो कैसी है? सब चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, चाहे वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, त्रियंच है, देवगति, नारकी, सब भगवान आत्मा है। ये ऊपर के पैकेज हैं। शरीर जो है ना वह जड़ है, समझ नहीं आप? उसके अंदर देखिएगा वो चेतनेश्वर वस्तु जो अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, पर उसकी कभी भी हमने ध्यान नहीं दिया, परिचय नहीं किया। तो वह कैसी है? तो कहते हैं निमित्त और राग तो कहीं रहे। दोबारा बोल पढ़ता हूँ, निमित्त और राग तो कहीं रहे, परंतु एक समय की शुद्ध पर्याय भी अविद्यमान, असत्यार्थ, अभूतार्थ होने से मिथ्या है। समझ गए ना आप? एक रूप ध्रुव स्वभाव ही, एक रूप ध्रुव स्वभाव ही विद्यमान है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। एक रूप स्वभाव में गुण भेद पर्याय भेद है ही नहीं, इसीलिए वे सब झूठे हैं। समझ में आप भैया? ये बात कही जा रही है। देखो जहाँ निमित्त की बात की थी, निमित्त और राग से तो कहीं रहे हैं, उनकी तो बात क्या करना, वहाँ तो बहुत सूक्ष्म बात कर रहे हैं गुरुदेव श्री। समझ में आया भैया? निमित्त तो परद्रव्य है, समझ में आया? शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वे चेतन हो अथवा अचेतन हो, समझ गए, वे सब जो है क्या है? वे सब निमित्त कहे जाते हैं। समझ में नहीं भैया? वैसे तो वे भी उपादान है। क्या कहा? निमित्त नाम की कोई वस्तु नहीं है जगत में। समझ में आई भैया? तो कहते हैं कि वे तुम्हारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। शरीर जो है ना, ये हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है, वो जड़ है, मैं चेतनी सब। जब शरीर ही भिन्न है तो शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ वे क्या होंगे? भिन्न ही तो होंगे ना। उसमें अरियंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा भिन्न कहलाए कि स्व कहलाए? क्या कहा है? भिन्न। समझ गया? और उस भिन्न द्रव्य के लक्ष्य से, भिन्न द्रव्य के आश्रय से जो हमारे आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम होते हैं, जो शुभ और अशुभ रूप से हुआ करती है। समझ में आया भैया? यह परिणमन आत्मा में संसार अवस्था में होता है, वह राग का परिणमन है। तो कहते हैं निमित्त और राग तो बहुत दूर रहे। समझ में आप? अंदर में जो बल के लक्ष्य से शुभ अशुभ के परिणाम होते हैं, वे तो हमारे आत्मा से बहुत दूर रहे। अब ये बात को कैसे समझा जाए? क्या भैया, ये बात कैसे गले उतरे? जब तक हमें अपने आत्मा का परिचय नहीं होता है, तब तक भाई साहब हमारा उपयोग अंतरोन्मुखी हो ही नहीं सकता है। समझ में आप? यहाँ तो और सूक्ष्म चर्चा करते हुए कहते हैं, बहुत सूक्ष्म चर्चा करते हुए कहते हैं। जो अध्यात्म के रसिक हुआ करते हैं उन्हें सूक्ष्म चर्चाएं बहुत अच्छी लगती हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं निमित्त और राग तो कहीं रहे। समझ गए आप? तो बहुत दूर की बात हो गई है। समझ गए आप? समझ गया? निमित्त यानी परद्रव्य,
शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उन्हें निमित्त रूप से लिया है, और उनके प्रति जो हमारे अंदर में रागादिक स्वभाव परिणाम होते हैं, जो स्वयं दुख स्वरूप है, पराधीन तत्व है, वह तो बहुत दूर रहा। समझे में आ भैया? परंतु एक समय की शुद्ध पर्याय भी अविद्यमान असत्यार्थ अभूतार्थ होने से मिथ्या है। समझ गया भैया? एक समय की जो निर्मल पर्याय, जो हमारे आत्मा का लक्ष्य करके उत्पन्न होने वाली सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, क्या भैया वह भी कैसी है? क्या कहते हैं भैया? एक समय की शुद्ध पर्याय भी, शुद्ध पर्याय जो प्रकट होती है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लेके प्रकट होने वाली वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय, समझेंगे आप? वह भी कैसी है? अविद्यमान है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ होने से मिथ्या है। तो आप कहोगे तो क्या वो है नहीं है? अरे ये आपने कहाँ से निकाल लिया है नहीं है भाई साहब? मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आत्मा का लक्ष्य करके जो पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, वह पर्याय जो है तब तो मैं आपसे कह रहा हूँ क्या नहीं है। जो नहीं मानते हैं उनका ज्ञान जो है वह प्रमाण ज्ञान नहीं कहलाता है। जो राग को भी ना माने उसका ज्ञान भी प्रमाण ज्ञान में नहीं जाता है। क्या कहा? प्रमाण ज्ञान समझ गए? वह सच्चा ज्ञान नहीं कहलाता है। राग है, एक समय मात्र का है, लेकिन वो मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। क्या कहा? ऐसे ही आत्मा में जो निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है वो है अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय करके उत्पन्न होती है, पर मेरे गायक स्वरूप भगवान आत्मा की अपेक्षा से वो अविद्यमान है। क्या कहा भाई साहब? वह झूठी है। समझ आई? झूठी कहने का मतलब क्या? मिथ्या कहने का मतलब क्या? क्या पर्याय है ही नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। क्या गधे के सींग की तरह है? क्या आकाश के फूल की तरह है? जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं, ऐसे क्या विकारी और निर्विकारी पर्याय नहीं है क्या? ऐसी झूठी है क्या? नहीं। अपने गायक प्रभु परमात्मा की अपेक्षा से वह राग वाली पर्याय और निर्विकारी रूप पर्याय वह झूठी है। क्या कहा भाई साहब? मिथ्या है। सत्य तो अपना सत्य कालिक ध्रुव भगवान आत्मा। देखो बहुत सुंदर चर्चा आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी के 14वें नंबर की गाथा में किया है। 14वें नंबर की गाथा जब उन्होंने टीका लिखी तो वहाँ एक भाई का एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि प्रभु आप ऐसा आत्मा बताते हो कि वह भगवान आत्मा अवध है, अवध स्पष्ट अनन्य नियत सबशेष और अनसंयुक्त वाला भगवान आत्मा है, उसे आप देखने की बात करते हो हैं? तो क्या जो है मुझे ऐसे आत्मा की अनुभूति हो सकती है क्या जो आप मुझे दिखाना चाहते हो? अरे नहीं हो सकती है तो तुम्हें देखने के लिए क्यों कहते हैं? क्या कहा? समझ आया? बहुत सुंदर जवाब दिया वहां पे। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। समझ आया भैया? ये प्रश्न किया गया। आचार्य अमृतचंद देव स्वयं प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि प्रभु आप जिस प्रकार का जो है कि भगवान आत्मा अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष और संयुक्त रूप से है, उसे तुम जानो। क्या हम ऐसे आत्मा को जान सकते हैं क्या? पंचम काल के मुनराज, पंचम काल के श्रोताओं को कहते हैं कि ऐसी आत्मा को जानो।
आचार्य अमृतचंद देव कोई सम्यक दर्शन लेके नहीं आए थे। वे कब हुए थे आचार्य अमृतचंद देव? आचार्य कुमकुम देव कब हुए थे? पंचम काल में। सम्यक दर्शन लेके आए थे क्या? नहीं। बोलिए आप, 1000 वर्ष ही तो हुए हैं ना। आचार्य कुमकुम देव को कितना वर्ष हुआ है? 2000 वर्ष। पंचम काल में ही तो जन्म लिया है, और पंचम काल में कोई सम्यक दर्शन लेके उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पर समझ में आया भैया? ख्याल में आती है? तो कहते हैं ऐसे आत्मा का अनुभव हो सकता है जो आत्मा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसमें परद्रव विकारी पर्याय और निर्मल पर्याय का भी जिसमें अभाव है, ऐसे आत्मा की अनुभूति की जा सकती है। एक लाइन में उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। साफ कैसे हो सकती है? क्योंकि बद्ध स्पष्ट आदि जो भाव है ना, वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। क्या कहा? ऊपर ऊपर तरंगते। वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। समझ में आया भैया? ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने बहुत सुंदर तरीके से उसका जवाब दिया। देखो देखो पर्याय हैं, चाहे कोई भी पर्याय हो, चाहे राग वाली पर्याय हो, चाहे निर्मल वाली पर्याय हो, दोनों पर्यायों का स्वरूप जो है भाई साहब आने जाने वाला है। कैसा है? हर समय एक समय उत्पन्न होती हैं, चली जाती हैं। समझ में आया भैया? और वो वस्तु तो तीनों काल विद्यमान रहती है। अरे पर्याय की दृष्टि करना अत्यंत कठिन है, स्वभाव की दृष्टि करना अत्यंत सरल है। मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे कहूं कि भाई साहब आंधी तूफान आ रहा है, वहाँ एक जो है पेड़ है, वृक्ष है, बट वृक्ष है, मैं आपसे कहूं कि उस बट वृक्ष की दृष्टि करो, अथवा मैं आपसे ये कहूं कि भाई साहब जो है ना, ये डाली है ना, डाली के ऊपर जो पत्ता लगा है ना, जो हिल रहा है ना, उसकी दृष्टि करो, तो आपके लिए कौन सी चीज सरल होगी? पेड़ की दृष्टि करना। क्या कहा? आंधी तूफान आ रहा है, सामने बट वृक्ष खड़ा हुआ है भाई साहब, और उस वृक्ष के जो डालियां हैं, डालियों के वहां पत्ते लगे हुए हैं, और पत्ते बहुत जोरदारी से हिल रहे हैं। एक दृष्टि उस पत्ते की करने के लिए कहा जा रहा है, एक दृष्टि उस जिसके पत्ते हैं उस बट वृक्ष की दृष्टि करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपके लिए सरल कौन सी चीज होगी? बट वृक्ष की दृष्टि। बोलते भी नहीं हो आप लोग भाई, हैं? बट वृक्ष की दृष्टि करना अत्यंत सरल है, और उस पत्ते की दृष्टि करना अत्यंत कठिन है। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं हमारे आत्मा की पर्याय में चाहे विकारी पर्याय हो, चाहे निर्विकारी पर्याय हो, पर वह पर्याय एक समय मात्र की होती है, उसकी दृष्टि करना अत्यंत कठिन है। समझ में आया भैया? और पर्याय जिसकी है, जिसमें से आती है, ऐसा वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बट वृक्ष के समान दे देवल में विराजमान है। उसका ज्ञानी जीवों के लिए ये सब सरल हो गया है, क्योंकि हम अपने ज्ञान को भाई साहब इधर लगाते ही नहीं है, परिचय ही नहीं करते हैं। जो हमें जीवन में करने योग्य कार्य था, और यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करोगे भाई, ये बताओ? यहाँ से प्रारंभ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? क्या त्रियंच गति में करोगे भाई साहब? क्या नरक में करोगे भाई? ये संस्कार हमें अपनी आत्मा में डालना चाहिए कि मेरा ये भगवान आत्मा पर द्रव्य से तो भिन्न है ही, अंदर में होने वाले रागादिक परिणतियां उनसे भी भिन्न है। क्या कहा? तुम्हें पहचानो अपने आप को भाई। ज्ञानी कहते हैं कि जो आत्मा को जानने वाली पर्याय है, निर्मल पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, वह पर्याय भी हमारे आत्मा में अविद्यमान है। क्या भाई साहब? मेरा आत्मा हर समय रहता है कि नहीं रहता है? बोलो, रहता है कि नहीं रहता है?
अच्छा चलो मैं आपसे बात करता हूँ। आपके शरीर में देखो, जब आप इस दुनिया में आए थे तब शरीर कैसी बाल अवस्था में था, कैसा था? धीरे धीरे किशोर अवस्था आई, पर उसमें निरंतर परिवर्तन चलता गया। युवा अवस्था आई, वृद्ध अवस्था आई, लेकिन वह शरीर तो शरीर ही रहा ना। अवस्थाएं बदलती हैं, शरीर थोड़ा बदलता है। क्या कहा भैया? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो अरूपी हैं, चाहे वे विकारी पर्याय हो चाहे वे निर्विकारी पर्याय हो, पर्याय बदलती हैं। आत्मा तो जो का त्यों तीनों काल विद्यमान रहता है। तो मेरा भैया ऐसा अरूपी भगवान आत्मा, चेतनेश्वर, अनंत शक्तियों के भंडार वाला वो मैं हूँ। ऐसे ज्ञानियों ने अपनी पर्याय में उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा की पकड़ बनाई है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये सब काम भाई साहब अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा पॉसिबल है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि निमित्त और राग, पर एक भी आपके आत्मा के साथ में रहा हो तो बताइए आप, हैं? अरे ये भी शुभ परिणाम हो रहा है, अपने आत्मा को समझने के लिए हो रहा है। ये भी हमारे आत्मा के साथ में नहीं रहता है भाई साहब, हैं? ख्याल में आती है बात भैया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि पर की दृष्टि तो छोड़ो, पर तो तेरे ऐसे अत्यंत भिन्न है। अपने आत्मा में पर की चर्चा करना आत्मा के लिए कलंक है। क्या भाई? हमारा तो उपयोग 24 घंटा पर की तरफ ही रहा करता है। हम पर के अलावा कोई दूसरी चर्चा करते ही नहीं है ना भैया। बोलो हमारी आत्मा में क्या कचरा इकट्ठा हो रहा है, हमें खुद पता नहीं पड़ता है। आत्मा को जाने बिना हुआ कुछ भी नहीं जानता है, चाहे कितनी भी धार्मिक क्रियाएं करता हो। क्या भाई साहब? अपने आत्मा के परिचय के बिना उसकी सारी धार्मिक क्रियाएं वो सब जीरो है। कहते हैं निमित्त और राग तो कहीं रहे, बहुत दूर की बात हो गई। क्या कहा? पर तरफ भिन्न है, पर तरफ भिन्न है, पर तरफ भिन्न है। यहाँ तो राग भी भिन्न है। क्या कहा? अरे राग भी भिन्न है, ये बात भी थोड़ा स्थूल हो गई है। ज्ञानियों के लिए ये बात भी स्थूल है। अभी अज्ञानियों को पर द्रव शरीर भिन्न है, यही गले नहीं बैठता है। अत्यंत परमात्मा भी मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है भाई साहब। ज्ञानी कहते हैं अरे भाई ये राग की पर्याय जो संकलेश रूप परिणाम, जो कसाई की मंदता रूप परिणाम, वे परिणाम भी हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। क्या भाई साहब? ये बातें तो बहुत स्थूल हो गई हैं। हम तो और आपको एक बढ़िया बात बताते हैं कि जो आत्मा को जानने वाली पर्याय है वह निर्मल पर्याय भी हमारे आत्मा की अपेक्षा से अविद्यमान है, मिथ्या है। क्या ऐसी बात बताई जा रही इस बोल के अंदर? अपना पावर बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ, समय ज्ञान करो, समय को बर्बाद मत करो। अपने आत्मा के साथ में रहने की व्यवस्था कर लो। अनादिकाल से जिसके साथ में नहीं रहे थे, जो रहना चाहिए था, उसका साथ हमने छोड़ दिया भाई साहब। इसीलिए 4 गति 84 लाख योनियों में हमारी आत्मा में दुख के परिणाम उत्पन्न हुआ करते हैं। उनको किस प्रकार से ज्ञानी जीव अपनी पर्याय में से विदा कर देता है? द्रव दृष्टि के बल पर। किसके बल पर? अपने स्वभाव के बल पर है भैया। कहते हैं निमित्त और राग तो कहीं रहे, परंतु एक समय की शुद्ध पर्याय भी अविद्यमान, असत्यार्थ, अभूतार्थ होने से मिथ्या है। वो है तो पर एक समय मात्र की है, पर मेरे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से वह मिथ्या है। समझ में आई भैया? इसीलिए वो आचार्य भरतचंद्र देव कहते हैं
कि ऐसे आत्मा की अनुभूति की जा सकती है। कैसे आत्मा की? जो ना तो कर्मों से बंधा हुआ है, न कर्मों को स्पर्श करता है। सुनना भैया, अवध स्पष्ट अनंत नियत अवशेष संयुक्त देखे आत्म को। सुनना भैया, नियत के बोल में जो है ना निर्बल पर्याय दी गई, मालूम है भैया? बोल पढ़ो, बहुत अच्छे बोल है भाई, हैं? तो ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? तो कहते हो सकती है क्योंकि वे मलिन पर्याय और निर्मल पर्याय का अविद्यमान बना है उसमें, हमारे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में। क्या कहा? वे ऊपर ही ऊपर है, बद्ध स्पष्ट आदि भाव जो है हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। इसीलिए आत्मा की अनुभूति करना अत्यंत सरल है। क्या कह दिया? पर्याय की दृष्टि करना अत्यंत कठिन है। क्यों भैया? वो पर्याय तो चली गई सुबह वाली, अब तुम भाई देख के क्या करोगे भैया? वो ला सकते हो, उसकी दृष्टि कर सकते हो क्या? उसे ला सकते हो डॉक्टर साहब? अज्ञानी तो भाई को घुमाता रहता। समझ में आया? और आप तो हर समय रहती हो ना, पर्याय उत्पन्न विध्वंसी हुआ करती है, पर पर्याय जिसकी है वह न तो उत्पन्न होता है और न नाश को प्राप्त होता है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना अत्यंत सरल है। क्या भैया? आगे बात समझ में? ऐसी दृष्टि हमारी हो, पर द्रव्य की चर्चा करना बंद कर दो, पर द्रव्य की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दो, लॉकडाउन कर दीजिए आप। अंदर में होने वाले परिणामों को तो पहचानो, परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। ना तो हमें अपने आत्मा का पता है, ना आत्मा की पर्याय में होने वाले परिणमन का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान तो ज्ञानी को हुआ करता है, वह द्रव्य को भी जानता है, पर्याय को भी पहचानता है। भैया वो जानता है, चाहे कोई भी पर्याय हो, चाहे वह मलिन पर्याय हो, चाहे वह निर्मल पर्याय हो, सब पर्याय हैं, वे हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा मैं गायक प्रभु परमात्मा हूँ। समझ में आया भैया? ये जिंदगी है, वास्तविक जिंदगी है, ये आनंद की जिंदगी है। समझ में आया? कोई भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया, कोई यह नई कहानी है क्या? ये पर का लक्ष्य करके हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां हुआ करती हैं, उसी का नाम तो भाव मरण है ना, है भाई साहब? और भाव मरण कैसे कहते हैं? इसका इलाज कौन करेगा भाई साहब? शरीर का इलाज तो तुम्हारे पुण्य की वजह से होता है। समझना? शरीर अच्छा होता है तो हमारे आत्मा के साथ में कर्मों का संबंध है, उसके वजह से होता है, समझिएगा? पर आत्मा में होने वाले भाव मरण से कैसे छुट्टी प्राप्त करोगे भाई साहब? ना तो हमें कर्मों का पता, ना हमें आत्मा का पता, ना हमें जो है कर्मों के होने वाले उद्योगों का पता है। चल रही है गाड़ी, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या? तो कहीं रहे, परंतु एक समय की शुद्ध पर्याय भी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल शुद्ध है, पर द्रव पर भाव से भिन्न है, पर्याय से भी पार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की जहाँ दृष्टि होती है, आश्रय होता है, वहाँ पर्याय में एक समय की निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है, जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय कहते हैं, निर्मल पर्याय कहते हैं। तो कहते हैं एक समय की शुद्ध पर्याय भी अविद्यमान, अविद्यमान नहीं हमारे गायक प्रभु परमात्मा में। देखो अगर उसे विद्यमान मान लिया जाएगा तो क्या होगा भैया डॉक्टर साहब? अगर निर्मल पर्याय को, राखी पर्याय तो छोड़ दीजिए आप, वो तो विजाति तत्व है। क्या है वो? विजाति तत्व। उसकी शकल तो हमारे भगवान आत्मा से मिलती भी नहीं है। निर्मल पर्याय वो तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा हिसाब किताब है। क्या कहा भाई साहब? इसलिए उसकी बातें नहीं करते, समय कम है, निर्मल पर्याय की बात करते हैं।
अगर निर्मल पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में विद्वान मान लोगे तो क्या हो जाएगा प्रभु? निर्मल पर्याय का अभाव हो जाएगा तो उसका भी अभाव हो समझ में आ गया? आत्मा की सत्ता क्योंकि का- निर्मल पर्याय की मुद्दती मात्र एक समय मात्र की होती है ना, और उसके नाश होने पर हमारे आत्मा का भी नाश हो जाएगा। इसीलिए भगवान आत्मा उस निर्मल पर्याय से भी रहित है। आगे बात समझ में लिया? बहुत सुंदर मार्ग है भाई साहब, आनंद का मार्ग है, जो हमारे ज्ञान से रह गया था। कहीं ना कहीं चले गए भाई, किसी न किसी काम में धर्म के नाम पे भाई साहब ठगाए, अपने आप को ठग लिया। सुनिया भैया, कभी भी हरिजन परमात्मा के बताए हुए तत्व का हमने सेवन नहीं किया, क्योंकि वहां भी धर्म के मार्ग पे हमने अपनी नियत सही नहीं की थी, इसीलिए समूह शरण से भी वापिस आना पड़ा। अरे नियत सही नहीं होगी तो भाई साहब वो तो वापिस आना ही पड़ेगा ना। अभी भी अगर हमारे नियत में अगर खोट है तो भाई साहब हमारा अच्छा भोजन भी कोई काम का नहीं हो जाता है। समझ में आई? अभी नहीं करना वे गलती, बड़ी मुश्किल से मिली है ये मनुष्य पर्याय मिलना, जैन भगवान का, जैन परमात्मा का मिलना, उनकी वाणी का श्रवण होना, उनका है समझ, ये सब दुर्लभ से दुर्लभ है। अब किसी की तरफ नहीं देखना, पूरी तरह अपनी ज्ञान की पर्याय में लॉकडाउन लगा दीजिए। क्या भाई साहब? तो कहते हैं कि निर्मल पर्याय को आत्मा में, जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में अगर उसमें मान लोगे तो क्या होगा कि निर्मल पर्याय की मुद्दत तो मात्र एक समय मात्र की होती है। पर्याय का नाश होने पर द्रव्य स्वभाव का भी नाश हो जाएगा, इसीलिए वह अविद्यमान है। समझ गया भैया? ऐसा भगवान आत्मा है, प्रमत्त प्रमत्त नहीं, एक क्या है भाव है। क्या कहा आचार्य कुंकुम देव ने? क्या कहा 6वें नंबर गाथा में? प्रमत्त प्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव है। और पंडित बनारसी दास जी ने क्या कहा? एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं। भैया बोलो, साथ चलता फिरता संवेद से करती है दे देवल में, कभी दृष्टि नहीं, कभी ज्ञान नहीं किया भाई। कहते हैं एक रूप, अब देखिएगा, अब एक रूप आ गया ना, तीनों काल का मतलब समझ गए हैं? निगोद से लेके जो निगोद में सोई मुद में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद की नहीं संसार। तो एक रूप ध्रुव स्वभाव ही विद्यमान है। देखो कितनी पर्याय हमारी आत्मा के साथ में आई, कैसे कैसे संकलेश के परिणाम आए। पर भाई साहब वे तो चले गए, तो आप भी चले गए उनके साथ में। क्या शरीर आए, इतने शरीर आए, संयोग में आए हैं, शरीर आए तो आप कहीं चले गए हो क्या? आप तो जानने देखने वाले ही रहे हो ना। ऐसे ही हमारी पर्याय में अनादि काल से सुवासो परिणामों का प्रभाव रहा, लेकिन वे कभी भी हमारे आत्मा के अंदर कभी प्रवेश नहीं किया उन्होंने। समझ में आ गया? ऐसा कोई आत्म वस्तु है, ये चमत्कारिक वस्तु है। कहते एक रूप ध्रुव स्वभाव ही विद्यमान है, भूतार्थ है, वही सत्यार्थ है। समझा? एक रूप स्वभाव में गुण भेद। अब और थोड़ा सी और चर्चा करते हैं भाई साहब। आत्मा में कितने गुण है भैया? कितने गुण हैं? अरे प्रत्येक पदार्थ में जीव द्रव हो, पुद्गल द्रव हो, धर्म द्रव हो, अधर्म द्रव हो, आकाश द्रव हो, काल द्रव हो, सब अनंत गुणों के भंडार वाले हैं भाई साहब। ऐसे अनंत गुण है भाई साहब। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विबुद्ध शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। बोलो भैया, अपन ताकत कहाँ से चाहते हैं? इम्यूनिटी चाहिए हमको। इम्यूनिटी क्या चाहिए? हाँ, सब दुनिया वालों को सब इम्यूनिटी की जरूरत है। काय की जरूरत है? अरे बोलो ना जय भाई, अरे बोलो क्या चाहिए? अरे बोलो, आप तो हंसते हो। इम्यूनिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, इम्यूनिटी
इम्यूनिटी चाहिए ना, तो इम्यूनिटी हमारी हिरास हो रही है पर्याय में। है पाप के परिणाम मन में रखते हो, विचारों में पाप के परिणाम विचारा करते हो, वह हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुचील के, परिग्रह के, समझ में आया भैया? वो तो कमजोर होता चला जा रहा है भाई साहब। प्रभु की भक्ति करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, सम्यक तत्व का सेवन करो, तो उसमें इम्यूनिटी हमारी जो है प्रकट होती है। क्या करो? कसाई की मंदता होती है, जब कसाई की मंदता होती है वहाँ हमारी इम्यूनिटी कम से कम सेफ बनी रहती है। और अगर वहीं से पलटी मार गई अपने गाय प्रभु परमात्मा में, तो जो अनंत शक्तियां भरी थी वे पर्याय में व्यक्त हो जाती हैं। इसका नाम इम्यूनिटी है। अब जो कौन सेवन करना चाहता है इसका? बड़ी साहब ऐसा ये खा लो, वो खा लो, समझ में आया भैया? ये जड़ी बूटी ले लो। अरे आत्मा का सेवन करोगे तो तुम्हारी पर्याय में ऐसी इम्यूनिटी हो जाएगी कि अनंत काल के लिए तुम्हारी पर्याय जो ऐसी तंदुरुस्त मजबूत हो जाएगी जिसे कोई हरा सकता नहीं है। क्या? द्रव्य स्वभाव को तो कोई हिला सकता नहीं है, पर वह पर्याय भी जब अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है उसे भी कोई हरा सकता नहीं है। समझना भैया? इम्यूनिटी चाहिए तो अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा के स्वरूप को पहचानिए। उसमें शक्तियों के भंडार पड़े हुए हैं, वीर से लबालब पड़ा हुआ है। अब तो कैसे प्रकट होगा भाई साहब? आप जब उसकी तरफ दृष्टि डालेंगे, उसमें अपनापन स्थापित करेंगे, तब वह शक्ति जो द्रव्य के अंदर विद्यमान थी उसकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। इसी को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। भैया कहते हैं एक रूप स्वभाव में गुण भेद, अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा है। समझना है? सभी द्रव्य हैं। अभी आत्मा की बात चल रही है, अपनी बात चल रही है। तो अनंत गुण है, तो कहते हैं एक रूप स्वभाव में गुण भेद है। ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, प्रभुता है, विभुता है, ऐसे अनंत गुणों का भंडार गुणांश है, लेकिन उसमें गुण भेद नहीं है। क्या कहा? जैसे शक्कर में सफेदीपना होता है, मीठापना होता है, क्या उसमें से शक्कर में से मीठापना अलग किया जा सकता है क्या? क्या उसमें से सफेदी अलग की जा सकती है क्या? ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण तो है, पर गुण भेद नहीं है उसमें कि उसमें से ज्ञान गुण अलग कर लो, दर्शन गुण अलग कर लो। भाई साहब ऐसी व्यवस्था उसके अंदर नहीं है। तो कहते हैं एक रूप स्वभाव में गुण भेद नहीं है और पर्याय भेद है ही नहीं। समझ गए आप? गुण भेद ही नहीं तो फिर पर्याय भेद कहाँ से? समझ में आया भैया? गुण तो है पर भेद नहीं है। गुणों का परिणमन तो है पर पर्याय भेद नहीं है। क्या कहा? नहीं आई समझ? बिना गुण का तो कोई द्रव्य होता नहीं है ना प्रभु। कहते हैं एक रूप स्वभाव में गुण भेद पर्याय भेद ही नहीं है, इसीलिए वे झूठे हैं। इसलिए झूठे होने से परद्रव्य निमित्त और पर्याय विकारी पर्याय और निर्मल पर्याय सबकी दृष्टि छोड़ दीजिए। साचा तो एक अपना भगवान आत्मा है जो तीनों काल विद्यमान रहता है। क्या? वर्तमान में वर्तमान की आवश्यकता है। नहीं भैया, हम वर्तमान का सेवन ना करते हुए अपने भगवान आत्मा का अपनी पर्याय को भूत और भविष्य के चक्कर में घुमाया करते हैं। वही तो संसार है ना। भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा। वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। हम भूत भविष्य के चक्कर में भाई साहब वर्तमान में अपना जो त्रिकालिक भगवान आत्मा जो सच्चिदानंद प्रभु प्रभु तीनों का विद्यमान है, हमें उसका सेवन करना चाहिए। हमें सेब चिल्लियों की तरह भूत और भविष्य की पर्यायों से विदाक प्राप्त कराइए आप। क्या भाई साहब? किस प्रकार से हम करा सकते हैं? तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई जिनवाणी माता का अरिहंत परमात्मा की बातों को ध्यान से सुनो, समझो और अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो कि मेरा ये भगवान आत्मा पर द्रव्य से तो भिन्न है
राग की पर्याय से भी भिन्न है, और ये निर्मल पर्याय जो आत्मा को जानने पर उत्पन्न होती है उससे भी यह भिन्न है। ऐसा गायक रूप परमात्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। इसीलिए निमित्त की परिणाम की दृष्टि छोड़ो, पर्याय की भी दृष्टि छोड़ो, विकारी पर्यायों की भी दृष्टि छोड़ो। निर्मल पर्याय भैया ये तो ऐसे है पुराने मित्र जाते हैं, नए मित्र आते हैं और वे फिर पुराने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं समझ में आया भैया? अपना भगवान आत्मा न कहीं आता है न जाता है। ऐसे आत्मा के साथ संगति करोगे तो पर्याय हमेशा अपने आप को सद्भाव रूप से देखेगी। कैसे देखेगी? सद्भाव। और जहाँ पर्याय अपने आप को सद्भाव रूप से देखती है वहीं पर पर्याय में होने वाला भाव मरण वह टल जाता है। जब भाव मरण टल गया वहाँ समझिए कर्मों के बंधन भी नहीं होते हैं, और जहाँ कर्मों के बंधन नहीं होते हैं वहाँ 4 गति 84 लाख योनियों से वह आत्मा विदा करता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त करता हुआ अनंत काल सुखरूप परिणमन करने लग जाता है। इतनी सुंदर व्यवस्था 647वें नंबर की बोल के माध्यम से हमें ज्ञानियों ने समझाई है। हमें अपने वर्तमान ज्ञान को सम्यक वेद ज्ञान में लगाना चाहिए, और सम्यक वेद ज्ञान जो है सम्यक सुख द्रव सुख के माध्यम से माँ निर्वाणी माता के माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए अपने उपयोग को ज्यादा इधर उधर भ्रमित न करते हुए अपने गायक रूप परमात्मा के द्रव गुण पर्याय को समझने में लगाना चाहिए। अभी अपना समय यहाँ हो गया है, चर्चा पूरी हुई। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नोवा नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय।